हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट्स ऑफ एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि जो भी कुछ मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला शॉर्टकट यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे राइट किया है कंट्रोल प्लस यहाँ पे सेमीकॉलन। कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन का मतलब होता है इंसर्ट डेट। इससे क्या कर सकते हो, आप डेट को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर डेट कहीं भी इंसर्ट करना है तो सिंपल है, आप कहीं भी ऐसे कर्सर रख लो और अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करोगे, सेमीकॉलन। इसे कहते हैं सेमीकॉलन का साइन। तो कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन प्रेस कर दो। कंट्रोल दबा के जैसे मैं यहाँ पे सेमीकॉलन को प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे डेट डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, जो डेट करेंट डेट आपके कंप्यूटर में चल रहा होगा, अगर आप उस वही डेट आपको क्या होगा, अगर कंट्रोल दबा के अगर सेमीकॉलन को प्रेस करोगे तो वही डेट आपका यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट होगा। ठीक है, तो करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ सेमीकॉलन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। अगला दिया है यहाँ पे आपका, देखोगे तो रो को हाइड करने के लिए यहाँ पे देखो क्या दिया है, कंट्रोल प्लस 9 हाइड रो। अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 9 का उपयोग करते हैं। अभी देखो आप थोड़ा सा, रो कहाँ पे है, ए भी रो है और ए भी रो है, तो इन दो ऊपर वाली दो रो को मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ। जैसे कि इन दोनों को हाइड करना है, कंट्रोल 9 दबाऊंगा तो दोनों हाइड होगा, तो एक के बाद कितना दिखेगा आपको, 4 दिखेगा ना। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल को दबाया, 9 को प्रेस कर दे रहा हूँ। ये देखो आप, दो ठे यहाँ पे जो होते हैं रो यहाँ पे हाइड हो गए। अब एक के बाद डायरेक्टली 4 दिख रहा है, आप देख भी सकते हो, फिर 5 6 ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ से हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 का उपयोग कर सकते हो, और अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 9 का उपयोग कर सकते हो। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और सिंपली कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे 9 को प्रेस करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे 9। ठीक है, जैसे प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अनहाइड हो गया। 2 और 3 फिर से दोबारा आपको दिख गए हैं। तो ये दोनों शॉर्टकट्स हैं, यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, किसी भी रो को हाइड कर सकते हो और यहाँ से उसे अनहाइड कर सकते हो। तो ये भी शॉर्टकट क्लियर हो गया होगा। अगला शॉर्टकट देखते हैं। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F3। अगर मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन इंसर्ट करना है मुझे, यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं भी, तो मैंने कर्सर ऐसे रख लिया है। ठीक है, शिफ्ट दबाऊंगा और F3 बटन को प्रेस कर दूंगा। जैसे F3 बटन को प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पे मिल चुका है। देखो आप, बोल गया। अगर मुझे इसमें कोई भी फंक्शन यूज करना है, जैसे पावर नाम का फंक्शन सेलेक्ट है, इसी को यूज करना है, तो सिंपल आप ओके वाली बटन पे करो क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। पहले कह रहा है यहाँ पे नंबर डालो, फिर उसका पावर डालो। तो मैंने कह दिया 5 नंबर है हमारा और 3 पावर है इसके ऊपर ये। तो 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 125। और आप देखो यहाँ पे देखो, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, 125 आंसर आपको मिल चुका है। ओके वाली बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखो पावर नाम का फंक्शन यहाँ पे ऐड भी हो गया है और उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो कौन सा शॉर्टकट यूज किया था मैंने, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट को दबाया, F3 बटन को फिर से प्रेस किया। इस बार मैं कोई और फंक्शन जैसे सम फंक्शन ले लेता हूँ। सम मतलब क्या करेगा, जोड़ेगा। तो कोई भी यहाँ पे संख्याओं को आप डाल दो, जिन संख्याओं को जोड़ना है। तो मान लीजिए कि मैंने एक नंबर डाला, ये भी एक नंबर डाला, ये भी एक नंबर डाला, और फिर अगेन एक नंबर डाला, और फिर लास्ट में भी एक नंबर डाला। तो इन पांचों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 110 होगा। यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट में दे रहा है आपको। और सम नाम का फंक्शन भी ऐड हो चुका होगा और इन सभी का सम भी आपको सामने यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे दिख रहा है। अगर आप ओके करोगे तो सारा सम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए। और सम नाम का फंक्शन भी यूज हो चुका है। सो अगर आपने देखा होगा तो शिफ्ट प्लस F3 से मैंने क्या किया था, इंसर्ट ए फंक्शन। शिफ्ट प्लस F3, ये देखो इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन आपका खुल जाएगा इससे। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया। F4 का उपयोग क्यों करते हैं, आइए आप यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखा है चेंज सेल एड्रेस। F4 का उपयोग हम लोग सेल के एड्रेस को चेंज करने के लिए उपयोग करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सेल के एड्रेस होते कितने टाइप्स के हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के एड्रेस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक को यहाँ पे रिलेटिव कहते हैं, दूसरे को एब्सोल्यूट के नाम से जाना जाता है, और तीसरे को मिक्स सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। अगर मैं यहाँ पे किसी सेल का एड्रेस राइट करता हूँ, सपोज दैट कि मैंने A1 राइट किया है, यहाँ पे A1 को अगर राइट करूँगा तो मैं सिंपल ऐसे अगर टाइप करता हूँ यहाँ पे, तो यह सेल एड्रेसिंग हमारा जो होगा वो क्या बोला जाएगा, इस तरह की सेल एड्रेसिंग को हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। जैसे कि A1 हो गया,
और आपने लिख दिया जैसे कि V2 लिख दिया आपने ऐसे, मतलब जिसमें केवल कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव के नाम से यहाँ पे जानते हैं, देख सकते हो। ठीक है, तो याद रखें एक्सेल में कभी भी अगर इस तरह का सेल एड्रेस आप कहीं पे देखो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, यानी कि ए कॉलम 1 रो, बी कॉलम 2 रो, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एच और यहाँ पे लिख दिया 4, इसका मतलब क्या होगा, एच कॉलम और 4 रो। तो आप देख सकते हो कि इसमें केवल कॉलम और रो है, इसीलिए इसे रिलेटिव सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, अभी बताएंगे कि F4 का उपयोग कैसे कर सकते हो। आगे दिया एब्सोल्यूट सेल। अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसे कहते हैं, तो देखिए, या किसी भी सेल के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल A1 को ही ले लेता हूँ मैं, तो ये देखो A1 यहाँ पे राइट हो चुका है। आप देखो यहाँ पे मैंने A1 को जो राइट किया है, तो अभी तो ये राइट हुआ है, तो ये तो रिलेटिव जैसा ही दिख रहा है, इसका मतलब ये भी रिलेटिव है। लेकिन मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हो, ठीक इसके आगे केवल डॉलर का साइन लगा दो कॉलम के साथ, और रो के साथ भी डॉलर का साइन लगा दोगे, तो देखो इस तरह के सेल एड्रेसिंग को हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मुझे V2 को राइट करना है उसी तरीके से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो V2 आप राइट ही कर लो यहाँ पे। तो मैंने V2 को राइट कर दिया, इससे पहले मैंने डॉलर का साइन लगाया, फिर 2 से पहले यानी कि रो से पहले डॉलर का साइन लगाया। तो क्या बोलोगे आप इसे, इस तरह के सेल रेफरेंसिंग को हम लोग एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। आई होप रिलेटिव और एब्सोल्यूट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अच्छा, मिक्स सेल रेफरेंस किसे कहोगे, तो मिक्स का मतलब होता है यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे मिक्सचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं A1 को ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो A1 राइट किया। अब इसमें क्या होगा कि किसी एक में डॉलर का साइन लगा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे डॉलर के साइन को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ ए के साथ, तो इसे बोलो कि आप रिलेटिव। ठीक है, क्योंकि ए के साथ लगा है, या फिर किसी एक के साथ लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं लिखूँ ए और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, लेकिन अब 1 से पहले मैंने किया यहाँ पे डॉलर का साइन यूज किया, जैसा आपको दिखा कि नहीं, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड वाले में किसी एक के साथ यहाँ पे जो होगा डॉलर का साइन ऐड किया होगा। आई होप आप लोग को रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स तीनों समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों को इसका उपयोग करके बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे, जैसे इन दोनों संख्याओं को 22 लिखा गया है, 33, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वल साइन लिखूंगा यहाँ पे, और इस सेल का एड्रेस डालूंगा। ये देखो एड्रेस यहाँ पे क्लिक किया तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको अभी इस समय किस में लिखा गया बताइए, तो H7 जो लिखा गया है रिलेटिव में लिखा गया है। मुझे अभी F4 दबाना है और इसको किस में चेंज करना है, एब्सोल्यूट में। तो देखो F4 इसकी शॉर्टकट है, मैं प्रेस कर रहा हूँ F4 को, तो आप देखोगे इसके साथ ऐड हो गया, डॉलर ऐड हुआ कि नहीं। फिर से दबाओ एक बार तो चेंज हो जाएगा। फिर इस बार देखो इस समय मिक्स में आ गया, फिर से दबाओ, अभी ये देखो कॉलम यहाँ पे फिक्स हो गया है, यानी कि मिक्स में आ चुका है। तो 4 बार आपको प्रेस करना है, एक बार दबाओगे तो ये आएगा, दूसरी बार ये आएगा, तीसरी बार ऐसे आएगा और चौथी बार ऐसे आ जाएगा, और फिर अब पहली बार पे चला जाएगा क्लिक करते ही, देखो। ठीक है, तो आप किसी भी सेल एड्रेस का उपयोग कभी भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायर्ड हो वैसे कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे प्लस का साइन ही केवल यहाँ पे यूज करना है, फिर सेकेंड सेल का एड्रेस दे देना है, फिर यहाँ पे F4 बटन को प्रेस कर दूंगा। तो अब देखो ये भी आपको यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, डॉलर का साइन लग गया। एंटर मारूंगा तो दोनों का रिजल्ट मुझे मिलेगा यहाँ पे, ये देखो, ये देख लो आप यहाँ पे आया है कि नहीं, 55। ठीक, सेल के एड्रेस को चेंज करने के लिए, यानी कि सेल के एड्रेस को बदलने के लिए चेंज सेल एड्रेस किसका उपयोग करोगे आप, F4 का।